मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले एक सवाल पूछो अपने आप से। तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है? तुम रोज रोज क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में जी रहे हो या केवल अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे हो? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने जीवन को समझने के बजाय वासना में खो दिया। वह सोचता है थोड़ा सुख पा लूंगा, वह सोचता है तनाव मिट जाएगा। पर सच यह है कि हर बार जब तुम अपने ही हाथों अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हो तो तुम भीतर से और खाली हो जाते हो। याद रखना, सुख केवल क्षणिक है। एक पल की तृप्ति के बाद गहरी थकान, गहरी उदासी तुम्हें घेर लेती है। तुमने ध्यान दिया होगा, हस्तमैथुन के बाद मन अपराध बोध से भर जाता है, क्योंकि भीतर कुछ टूट जाता है। वो टूटन बताती है कि तुमने जीवन की धारा को उल्टा मोड़ दिया है। वासना शत्रु नहीं, वासना तुम्हारे भीतर की वही ऊर्जा है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। पर जब वही ऊर्जा आंखों में से बह निकले, जब वही ऊर्जा हाथों से व्यर्थ हो जाए, तो फिर भीतर क्या बचता है? सोचो, एक बीज है, तुम्हारी वासना का बीज भी ऐसा ही है। यह बीज परमात्मा के बगीचे को जन्म दे सकता है, पर तुम उसे रोज रोज व्यर्थ कर देते हो। फिर रोते हो जीवन में कुछ सार नहीं रहा, कुछ बचा नहीं। स्मरण रखो, हस्तमैथुन केवल शरीर की हरकत नहीं है, ये मन की गहरी आदत है। ये आदत तुम्हें बार बार अंधेरे में खींच ले जाती है और हर बार तुम कमजोर हो जाते हो। लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि वीर्य केवल शरीर का रस नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सार है। ये तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे हृदय, तुम्हारी चेतना सबको पोषण देता है। जब यह नष्ट होता है तो जीवन की ज्योति भी मंद पड़ने लगती है। तुम पूछते हो तो क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं। जब तक जीवन शेष है तब तक ऊर्जा भी शेष है। तुम हर पल इसे रोक सकते हो, इसे बदल सकते हो, इसे रूपांतरित कर सकते हो, लेकिन शर्त है तुम जागो। तुम्हें यह समझना होगा कि वासना कोई खिलौना नहीं, यह परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। या तो ये तुम्हें नरक में ले जाएगी या यही तुम्हें अमृत तक पहुंचा सकती है। अब एक और गहरी बात समझो, मैं ये नहीं कहता कि वासना को दबाओ। दमन से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ। जिसे दबाओगे वो और मजबूत होकर लौटेगा। दमन का नियम है, जितना दबाओगे उतना ही भीतर विस्फोट होगा। तुम दबाते हो, रोकते हो, लेकिन रात में तुम्हारे सपनों में वही आकृतियां नाचने लगती हैं। दिन में जब अकेले होते हो वही आदत फिर दरवाजा खटखटाने लगती है और अंत में तुम हार जाते हो। फिर अपराधबोध, फिर पछतावा, और यह चक्र चलता रहता है। सुनो, मैं कहता हूं, वासना को दबाओ मत, उसका रूपांतर करो। वासना का अर्थ है ऊर्जा, और वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है, वही ऊर्जा प्रेम बन सकती है, वही ऊर्जा करुणा बन सकती है, वही ऊर्जा तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकती है। तुमने देखा होगा, जिन्होंने अपनी वासना को रूपांतरित किया उनकी आंखों से करुणा झलकती है, उनके चेहरे पर तेज होता है, उनकी उपस्थिति में तुम्हें शांति महसूस होती है, क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, वो ऊपर उठती है, कमल की तरह खिलती है। तुम्हारे भीतर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता नीचे की ओर, जहां ऊर्जा बस यौनिकता में समाप्त हो जाती है। दूसरा रास्ता ऊपर की ओर, जहां वही ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है और तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। अब सवाल यह है कि यह रूपांतरण कैसे होगा? पहला सूत्र, जागरूकता। जब भी वासना उठे बस आंख बंद करके देखो, उस ऊर्जा को जियो, लेकिन गवाह बनकर, बिना भागे, बिना दबाए। देखो कि भीतर आग उठ रही है, देखो कि शरीर कांप रहा है, देखो कि मन पुकार रहा है, बस देखो। और जैसे जैसे तुम्हारी दृष्टि गहरी होगी वैसे वैसे आग ठंडी पड़ने लगेगी, क्योंकि गवाह की रोशनी में कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। दूसरा सूत्र, ध्यान। जब भी वासना की लहर उठे उसे ध्यान में बदल दो। बैठ जाओ चुपचाप, गहरी सांस लो, उस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से
ऊपर की ओर महसूस करो। कल्पना करो कि यह लहर तुम्हारे सहस्रार तक पहुंच रही है। धीरे धीरे यह कल्पना सच होने लगेगी। तीसरा सूत्र, प्रेम। अगर तुम प्रेम करना सीख गए तो वासना स्वयं विलीन हो जाएगी। वासना हमेशा स्वयं केंद्रित होती है। मुझे सुख चाहिए, लेकिन प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम में तुम दूसरे के सुख में सुख पाते हो, और जब प्रेम खिलता है तब हस्त मैथुन जैसी आदतें अपने आप गिर जाती हैं, क्योंकि तब तुम्हें भीतर ही भीतर एक ऐसा सुख मिलता है जो किसी शारीरिक हरकत से कहीं ऊंचा है। हस्तमैथुन की आदत केवल संकेत है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, पर उसे दिशा नहीं मिली। दिशा दे दो, और ये वही आदत तुम्हें संन्यास तक पहुंचा सकती है। याद रखो, ऊर्जा कभी गलत नहीं होती, गलत केवल उसका प्रयोग होता है। अब तुमसे अंतिम रहस्य साझा करना चाहता हूं। मैंने कहा ऊर्जा को दबाओ मत, उसका रूपांतरण करो। पर यह रूपांतरण कोई तकनीक भर नहीं, यह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने की कला है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है, ऊर्जा केवल शरीर में घूमती है। वह खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, उसी से उसकी ऊर्जा खर्च होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वही ऊर्जा यौनिकता के रूप में प्रकट होती है। यह स्वाभाविक है, परंतु यदि जीवन बस यहीं रुक जाए तो यह अपूर्ण रहेगा। यौनिकता केवल पहला पायदान है। वह तुम्हें संकेत देती है कि भीतर महासागर भरा है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस महासागर को केवल एक छोटे से तालाब में गंवा दोगे, या इसे आकाश की ओर प्रवाहित करोगे? हस्तमैथुन तुम्हें वही छोटा तालाब दे देता है। क्षणिक सुख और फिर गहरी रिक्तता। जैसे ही सुख मिटता है, तुम और उदास और थके हुए हो जाते हो। तुम्हारी आंखों की चमक कम होने लगती है, तुम्हारा हृदय बोझिल होने लगता है, और तुम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहता हूं, यह तुम्हारी ऊर्जा की पुकार है। ऊर्जा कह रही है, मुझे ऊंचाई दो, मुझे पंख दो, मुझे धरती पर मत गिराओ। सुनो इस पुकार को, और तब तुम समझोगे कि हस्तमैथुन कोई पाप नहीं, यह तुम्हें चेतावनी देने वाला संकेत है। संकेत यह है कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को ऊंचाई देनी है। कैसे? मैं कहता हूं, ध्यान को जीवन का केंद्र बना लो। हर रोज सुबह और रात कम, यही है असली क्रांति। तुम्हारी वही ऊर्जा जो अब तक तुम्हें बार बार नीचे गिराती थी, अब तुम्हें ऊपर उठाने लगेगी। यही ऊर्जा कुंडलिनी है, यही ऊर्जा ध्यान है, यही ऊर्जा समाधि है। मैं तुमसे कहता हूं, हस्तमैथुन को बंद करने का उपाय यह नहीं है कि तुम उससे लड़ो। उपाय यह है कि तुम इतनी ऊंचाई पर जियो कि उसकी जरूरत ही न रहे। तुम्हारे भीतर का आनंद इतना गहरा हो कि क्षणिक सुख तुम्हें आकर्षित ही न कर पाए। एक दिन तुम देखोगे, हस्तमैथुन की आदत अपने आप गिर गई है। जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है, पेड़ को पत्ते गिराने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब तू बदलती है, पत्ते स्वयं गिर जाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी जब अतु बदलेगी, जब ध्यान खिलेगा, जब प्रेम उमड़ेगा, तो ये आदत ऐसे गिरेगी कि तुम मुस्कुरा उठोगे, और तब तुम जानोगे वासना ही शत्रु नहीं थी, अज्ञान शत्रु था। जागरूकता ने सब बदल दिया। याद रखो, हस्तमैथुन से मुक्ति कोई अंत नहीं है, वह तो केवल शुरुआत है। सच्चा अंत तो समाधि है, जहां कोई इच्छा शेष नहीं रहती, जहां केवल शांति है, जहां केवल आनंद है, जहां केवल परमात्मा है। आज इतना ही।